कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी, वो बदतमीज आदमी जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसे बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज़ है जो हमें और आपको जहन्नम में लेके जा सकती है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और वो चीज़ है बेगैरती। लड़की आपकी, बहन आपकी, बीवी आपकी, बेटी आपकी, अगर वो ऐसे कपड़े पहन करके मार्केट में जा रही है जो बेहयाई वाला कपड़ा है, वो चेहरा खोल के जा रही है, वो जिस्म दिखा के जा रही है, और बाप के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बीवी बेपर्दगी कर रही है, उसकी बहन बेपर्दगी कर रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। उन तीन लोगों में अल्लाह के नबी सबसे पहले कहते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला। मेरे भाई, किसी भी रिश्तेदार से रिश्ता काटना हराम है, मगर माँ बाप से रिश्ता काटने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। माँ गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो, बाप गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो। मैं ये नहीं कहता बाप गलत नहीं हो सकता, बाप गलत हो सकता है, माँ गलत हो सकती है, मगर आप अपना फर्ज निभाइए, माँ का दर्जा माँ को देते रहिए, बाप का दर्जा बाप को देते रहिए, उनसे कभी रिश्ता मत तोड़िए। मेरे भाइयों, जो एहसान माँ ने किया है आप चुका नहीं सकते, जो एहसान बाप ने किया है आप चुका नहीं सकते। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, खून जिगर आपको पिलाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है आपके लिए, बाप ने खून पसीना एक करके आपको चलना सिखाया है। माँ बाप के साथ कभी रिश्ता न तोड़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों को कॉपी करने वाली औरत, जिसका कपड़ा मर्दों के जैसा हो, जिसकी चाल ढाल मर्दों के जैसी हो। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी, वो बदतमीज आदमी जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसे बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। और आगे बढ़िए, कता रहमी करना, रिश्तों को काटना, भाई का भाई से रिश्ता तोड़ लेना, चचा का भतीजे से रिश्ता तोड़ लेना, बाप का बेटे से रिश्ता तोड़ लेना, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं। अल्लाह ने हमें किसी का बेटा बनाया है, अल्लाह ने हमें किसी का भाई बनाया है। जब रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए नहीं हैं तो रिश्तों को तोड़ने का भी हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। यहां तक आपने फरमाया अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिल मन कताक, तब भी आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, रिश्ता मत काटिए। हमारे यहाँ तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भाई की भाई से दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है, भाई मरने लगा तो अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है, देख मेरे मरने के बाद अपने चचा से कोई ताल्लुक मत रखना, खबरदार मेरे जनाजे में तेरे चचा और चचा के लड़के नहीं आने चाहिए। यानी जिंदगी भर दुश्मनी, और मरने के टाइम भी वसीयत करके जाता है कि दुश्मनी निभाते रहना। और बेटा भी अपने बाप की वसीयत को पूरा करता है, चचा के घर में जाता नहीं है, चचा से रिश्ता नहीं रखता है, कहता है मैं अपने बाप की जबान नहीं काटूंगा। याद रखो मेरे भाई, माँ बाप की गलत बात मानना सही नहीं है। अगर माँ बाप की कोई बात गलत है, शरीयत के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है, तो माँ बाप की ऐसी बात को अपनी ठोकर में रखो, उनकी उस गलत बात को मत मानो। मेरे भाइयों, रिश्ता आज तोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, रिश्ता जोड़ने वाले बहुत कम हैं। याद रखो अगर 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए, 2 दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर मेल मिलाप करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, 2 लोगों
लोगों में मेल मिलाप कराने के लिए अगर कोई झूठ बोल दे, कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर आप सच बोल करके दो दोस्तों में जुदाई पैदा करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, उधर की इधर लगाते हैं, इसको चुगली कहा जाता है। अगर कोई चुगलखोरी करता है, अगर वो सच बोल रहा है लेकिन चुगलखोरी करके दो भाइयों में दुश्मनी पैदा कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, के चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, रिश्ता तोड़ना भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। दो चार चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है हराम कमाई। हराम कमाई अगर आपके और हमारे बदन में अगर है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मां नबता जसदुन मिन सोहतिन, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो रही हो, फन्नारो औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। हम तो ये समझ रहे हैं हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपके गांव में एक साहब ने मुझसे ये भी कहा, मौलाना साहब थोड़ा तालीम पर भी बोलिएगा, तालीम पर भी बोलिएगा। किशनगंज का इलाका, सीमांचल का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, पिछले 7-8 सालों से आपके सीमांचल के इलाके में आ रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि उतना पिछड़ा ये नहीं है जितना पिछड़ा हमने बनाया है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़े को रस्सी से बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। घोड़े की रस्सी खूंटे से लगी रहती है तब भी घोड़ा उसको छुड़ा के नहीं भागता है, और घोड़े की रस्सी को अगर किसी मामूली कुर्सी से भी बांध दिया जाए तभी घोड़ा नहीं भागता है, क्योंकि उसको बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो। मैं बेसाफ अल्फाज में कहता हूं, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल अब तालीम के रास्ते से होकर के गुजरता है। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, इस मुल्क में आपका मुस्तकबिल कोई बेहतर नहीं कर सकता। कोई नेता आपके आगे नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन आपके आगे नहीं आएगा। आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों की तालीम के लिए। और ये जज्बा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर हमसे ज़्यादा है। कलकत्ता में मैं गया, टैक्सी पर बैठा, टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे? उसने कहा एक बेटा एक बेटी। मैंने कहा क्या करते हैं? बोला बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा यार तुम टैक्सी चला रहे हो, तुम अपने बेटे की मेडिकल की फीस कैसे अदा कर रहे हो? तुम अपने बेटी की मेडिकल की फीस और बेटे की इंजीनियरिंग की फीस कैसे अदा कर रहे हो? उसने कहा मौलवी साहब, मुल्ला जी, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं कलकत्ता में टैक्सी चलाता हूं, मामूली झुग्गी में रहता हूं, मगर अपने बच्चों को आला तालीम दिला रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है मेरे भाइयों, ये सोच तो हमारी होनी चाहिए थी। हमारे नबी पर पहली जो आयत उतरी उसमें नमाज का हुक्म नहीं था, उसमें ज़कात का हुक्म नहीं था, उसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो, ये था। उसमें 2 सबक दिया गया, एक तो ये कि हमें पढ़ना है, और दूसरा सबक ये दिया गया हमें अपने रब के नाम से पढ़ना है। हम कोई भी तालीम हासिल करें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अपने रब को न भूलें, अपने रब का नाम न भूलें। हम किसी भी मैदान में चले जाएं, हमारे रब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये नबी पर कुरान की जो पहली आयत उतरी है उसमें ये सबक दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने बच्चों को पेट के लिए कत्ल मत करो, तो पेट के लिए कत्ल करना, औलाद की हत्या करना अगर ये पाप और गुनाह है, तो औलाद को तालीम से महरूम करना, बच्चों और बच्चियों की तालीम चंद पैसों के लिए छुड़ा देना, ये भी उनकी हत्या करना है। कोई जतन करो, कोई इंतजाम करो, अपने बच्चों की तालीम मत बर्बाद करो। आज अफसोस होता है, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन घर के हालात देख करके बेचारे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या उनके वालिदैन उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। मैं कहता हूं इस कौम के पास पैसे की कमी नहीं है। आज शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। आज अपने शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने हराम तरीके लोग अपनाते हैं। अगर इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे, आप एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज़ है, इसकी सारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर कोई हमारे समाज के जो अहले खैर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अगर इस तरीके से जिम्मेदारी ले लें तो बहुत सारे गरीब बच्चों का भला हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए, और याद रखिए आज हमारी कौम की जो बुरी हालत है, जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे वो सुधर नहीं सकती है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो अमल है अपने पड़ोसी को तकलीफ देना।
अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज नहीं है, उससे सुरक्षित नहीं है, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है वो कान खोल करके सुन ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जब इस्लाम पड़ोसी कहता है तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि हम शेरशाहबादी है तो वो भी शेरशाहबादी होना चाहिए। आपका पड़ोसी आपकी बरादरी का है कि नहीं, आपके मजहब का है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वह आपका पड़ोसी है। अगर वो गैर मुस्लिम है, गैर बरादरी का है, गैर कौम का है, तब भी आपका पड़ोसी है। आपकी जात से, आपके जरिए उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बल्कि इस्लाम तो इस मामले में इतना सख्त है कि अल्लाह कुरान में कहता है वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। तुम बस में सफर कर रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम फ्लाइट में सफर कर रहे हो, तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, वो भी तुम्हारा रफीक़े सफर है, वो भी तुम्हारा हम सफर है। अपने हम सफर को भी तुम तकलीफ न पहुंचाना, उसके साथ भलाई करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, अपनी जात से उसका भला करना, ये एक मुसलमान का किरदार होना चाहिए। पड़ोसी को तकलीफ देने वाला कान खोल करके सुन ले, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। वो औरत जो बेहयाई वाले कपड़े पहनती है, और अब तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया। अब तो हमारे समाज में ऐसे कपड़े बड़े आम हो रहे हैं कि औरत साड़ी पहने हुए है और उसके जिस्म के नशेब फराज नजर आ रहे हैं। साड़ी पहने हुए है और साड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी पारदर्शी है, इतनी झलकने वाली है, उसका जिस्म झलक रहा है। और ऐसे कपड़े आज मुसलमान औरतें भी बड़े धड़ल्ले से पहन रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये भी जहन्नमी औरत की निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले ऐसी औरतें आएंगी, ऐसी औरतों की कसरत हो जाएगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 12 बजे मैं आपके जलसे में आ रहा था, देखा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हैं, बहुत सारी औरतें वहां शॉपिंग कर रही हैं। भाई जलसे में किस लिए आई हो तुम? कंगन खरीदने आई हो, चूड़ी खरीदने आई हो, जेवर खरीदने आई हो? शर्म आनी चाहिए। जवान जवान लड़कियां हैं, सज संवर करके बेहतरीन कपड़े पहन करके जलसे में आ रही हैं। गलत है ये तमाम चीजें, हमें और आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई? 70 साल की मां बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जाकर के गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती है और जो गुस्ल करती है, वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होती। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है।